शिवराज टीचर टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 12 का सारणिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उप सारणिक और सहखंड, वो निकालना सिखाएंगे। देखिए उसमें क्या होता है, ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे इस वीडियो पे। देखिए इसमें पहले उप सारणिक हम लोग सीखेंगे। उप सारणिक को अंग्रेजी में माइनर कहते हैं। उप सारणिक का क्या परिभाषा क्या कह रहा है, सारणिक के अवयव ए आई जे, मतलब कोई भी सारणिक होता है, ये जानते हैं, तो उसके अवयव को हम लोग ए आई से करते हैं। आई और जे का मान, जैसे A11 A22, तो यहाँ कर सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक एक सारणिक है, मतलब वो भी सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक जो होगा वो भी एक क्या है, सारणिक है। नाम ही उप सारणिक, एक सारणिक है जो कि कैसे बनेगा, जो कि आईवी पंक्ति, मतलब जो भी अवयव का उप सारणिक हम निकालने जा रहे हैं उसमें देखेंगे यहाँ रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या, तो आईवी पंक्ति जो यहाँ रहेगा वो पंक्ति, और जो यहाँ स्तंभ की संख्या रहेगा वो जेमा स्तंभ जिसमें ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त है। मतलब प्रकार से कह सकते हैं कि सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेमा स्तंभ जिसमें ए आई जे स्थित है, मतलब ए आई जे जिसमें स्थित है वो पंक्ति हो या स्तंभ हो, मतलब जिसमें स्थित रहेगा वो पंक्ति को भी हटा देना है और स्तंभ को भी हटा देना है, तो उससे जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं उप सारणिक। तो सारणिक के अवयव ए आई जे, एक बार फिर से सुन लीजिए, सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेमा स्तंभ जिसमें ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे का उप सारणिक को हम लोग एम आई जे सूचित करते हैं। एम का मतलब माइनर सूचित करते हैं, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। देखिए जैसे कोई हम सारणिक लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए सारणिक लिए यह दिया हुआ, इसमें यहाँ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब देखिए इसमें अगर हम इस जिसे कहने हैं इसमें लिखना है, मान लीजिए ये सारणिक ले लिए, अगर इसमें हमें लिखना है A11 का उप सारणिक निकालना है, A11 का उप सारणिक निकालना है, तो उसको जानते हैं कैसे करेंगे, M11 से। A11 का उप सारणिक निकालें तो किस करेंगे, M11 से। अब बताइए क्या सीखे हैं हम, किसका सारणिक निकाला है, इसका सारणिक निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जिस पंक्ति में यहाँ बताया गया है ना कि आईवी पंक्ति और जेमा स्तंभ जिसमें ये वो स्थित है उसको हटा देना है। तो ये देखिए A11 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में स्थित है उसको हटा देना है, तो ये पहली पंक्ति में स्थित है यानी पहला पंक्ति को हटा देना है, पहला स्तंभ में स्थित है तो पहला स्तंभ को भी हटा देना है। तो क्या बच गया, यही ना बच गया A22 A32 और A33, ताकि ये भी एक सारणिक है। तो ये आ गया A22 A23 A32 A33, ठीक है, ये निकल गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए मान लेते हैं हमें अब निकालना है इसका A12 का उप सारणिक निकालना है, A12 का उप सारणिक निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको तो हम लोग M12 लिखेंगे। M12 का मतलब अब जिसमें ये है उसको हटा देना है। अब देखिए यहाँ ये है, तो ये इस पहली पंक्ति में है, ध्यान देना है, 1 है तो पहली पंक्ति, पहला पंक्ति को हटा देना है। ये 2 है यानी दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ को हटा देना है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, गौर से देखिए, ये वाला पंक्ति हट गया और ये वाला स्तंभ हट गया, तो यही चारों बच गया। लिख देना है यहाँ A21 A23 A31 A33, इस तरह से ऐसे हम बारी बारी से सब का निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ तो हम लोग एक तरह से फार्मूला के रूप में सिखाए हैं, अगर इसी तरह कोई अंक अगर रहता तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे गुना करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसका निकालना चाहें तो यही ना लिखेंगे A22 A33 माइनस में A32 A23, इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको एक सवाल बताते हैं, उसमें देख लीजिए। देखिए आप लोग को एक सारणिक दिख रहा है, ठीक है, इस सारणिक से हमें उप सारणिक अगर निकालने के लिए कहे, 9 अवयव है यानी 9 अवयव का हम बारी बारी से उप सारणिक निकाल सकते हैं।
तो हम इसमें से एक दो निकाल के बताते हैं, आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए इसका सारणिक निकालना है, ये तो देख रहे हैं पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम का जो है 5 का अगर उपसारणिक निकालेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, M11 लिखेंगे। तो ये वाला और ये वाला देखिए, ये खत्म और ये खत्म, बच गया क्या 0 1 2 3। अब इसको हम एक अंक में व्यक्त कर लेते हैं, 0 गुने 3 तो 0 होता है, 2 गुने 1 तो 2 होता है, कितना आ गया -2। ठीक, इसी तरह से हम अगर निकालना चाहे दूसरा कोई और मान लेते हैं, हम यहाँ वाला का निकालते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये वाला को निकालेंगे। अब ये है, ये तो हो गया किसका 5 का हो गया। अगर इसका निकालना चाहते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये देखिए कौन रो में है, दूसरा रो में, पंक्ति कौन है, तीसरा M23। तो क्या होगा इसमें, अब देखिए M23 तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए ये बंद हो गया, बच गया ये 5 3 1 2, क्या हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस में 3 कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं सभी का बारी बारी से। अब देखिए, अब हम आप लोग को पहले सिखा देते हैं अब सहखंड, तब उसके बाद एक्सरसाइज का सवाल बताएंगे। अब देखेंगे सहखंड। सहखंड क्या है, देखिए सहखंड मतलब कोफैक्टर। यदि सारणिक के अवयव Aij का उप सारणिक Mij है, ये पहले से हम लोग जानते हैं, सारणिक का अवयव है Aij का उप सारणिक Mij है, तो Aij का सहखंड क्या हो जाएगा -1 के पावर i प्लस c Mij से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, Mij हम उप सारणिक पर जान चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसी का सहखंड निकालना है तो उसी में वही उप सारणिक में ही सिर्फ -1 के पावर i प्लस j गुना कर देंगे, तो उससे हमें उसी अवयव का सहखंड मिल जाएगा। क्या बोले कि अगर हमें कोई भी सारणिक के अवयव के उप सारणिक का पता है तो उसी में यानी उसी उप सारणिक में -1 के पावर i प्लस j गुना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सहखंड मिलेगा। Aij के सहखंड को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए कैपिटल Aij से सूचित करते हैं। अब तक क्या हो जाएगा, Aij बराबर -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे यहाँ एक हम सारणिक लेते हैं 1 2 3 2 3 5 6 1 5, ये हो गया। ठीक, अब आप देख सकते हैं इसका अगर हम ये वाला का निकालते हैं कोफैक्टर, पहले निकाल लीजिए आप, माइनर निकालिए Mij। तो यहाँ का देखिए तो 1 1 है, तो इसको हम 1 1 लिखते हैं। 1 1 निकालेंगे, 1 1 तो जान रहे हैं कि ये बंद जाएगा, तो क्या निकलेगा 3 5 1 5 गुना करेंगे कितना आएगा 5 तिहाई 15 माइनस 5 यानी आ गया 10, ये निकल गया M11। अब इसी का हमें निकालना हो, क्या निकालना है, अब निकालना है अगर कोफैक्टर, तो क्या करते हैं, तब कोफैक्टर मतलब A11। तो A11 फार्मूला से क्या हो जाएगा, देखिए -1 के पावर 1 प्लस 1 Mij है M11। तो अगर M11 का पहले से मान निकाल चुके थे, यहाँ डायरेक्ट रख देंगे, नहीं तो हम वैसे यहाँ M11 भी फिर से निकाल सकते हैं। -1 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। M11 कितना निकाले हैं 10 निकाले हैं, ये आप जानते हैं -1 के पावर 2 यानी ये सम संख्या पावर में है, तो -1 के पावर 2 होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमें क्या निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है हमेशा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इसी जगह इस सारणी के जगह पर हम ऐसे व्यापक रूप में अगर समझने के लिए लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसमें हमें निकालना है, अगर ध्यान रखना है A11 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप, -1 के पावर में 1 प्लस 1 और M11। देखिए यहाँ -1 के पावर में 1 प्लस 1 तो प्लस हो जाएगा, ताकि क्या निकलेगा M11 ही निकलेगा। अगर A12 निकालते हैं तो -1 के पावर में 1 प्लस 2 और M12। अब देखिए -1 के पावर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी विषम संख्या है, तो ये तो माइनस में आ जाएगा ना, -1 M1
2, यानी क्या हो जाएगा माइनस में m1 2, m1 3, -1 के पावर में क्या हो जाएगा यहाँ 1 + 3, यहाँ क्या हो जाएगा m1 3, तो ये फिर सम संख्या आ गया तो प्लस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा m1 3। आप यहाँ देख रहे हैं तो देखिए इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 देख रहे हैं ऊपर अगर सम संख्या है तो प्लस में जा रहा है, विषम संख्या है तो माइनस में जा रहा है। तो अब अगर हम माइनर निकाल चुके हैं तो हर बार हमें यहाँ -1 के पावर में 1 + 1 1 + 2 ये सब करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ यहाँ ये देखेंगे कि जो हम यहाँ लिखे हैं 1 1 लिखे हैं, 1 2 लिखे हैं, 1 3 लिखे हैं, तो ये दोनों जोड़ के सम संख्या हो रहा है कि विषम संख्या। अगर सम संख्या हो रहा है तो जो माइनर उसका हम निकाले हैं उसी को सेम लिख देना है, ठीक है। अगर विषम संख्या हो रहा है तो जो माइनर निकाले हैं उसमें माइनस लगा के लिख देना है, ठीक है। अब माइनर प्लस में आया है माइनस में आया उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ आप इसे देख रहे हैं, अगर यहाँ जो अंक है वो जोड़ के मतलब i + j, अगर जोड़ के सम संख्या आ रहा है तो माइनर जैसे रहेगा वैसे क्या हो जाएगा कोफैक्टर भी हो जाएगा। अगर जोड़ के विषम संख्या आ रहा है तो जो माइनर है उसमें हम लोग माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ इसका हो जाएगा प्लस में, इसका हो जाएगा माइनस में, फिर इसका प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में, प्लस में। तो जहाँ जहाँ जोड़ के सम संख्या पूरेगा ना वो सब का प्लस में है, जहाँ जोड़ के विषम संख्या पूरेगा उसका माइनस में हो जाएगा। बस यही है हमें क्या कोफैक्टर निकालने का तरीका। अब हम एग्जाम्पल देखिए, अभी ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल है उसमें से बताएंगे तो जो आपका स्पष्ट नहीं हुआ है वो आप में इसमें स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए प्रश्नावली यहाँ जो है 4.4 का, प्रश्नावली 4.4 का इसमें पहला सवाल है, इसमें 2 गो सारणी दिया हुआ है, एक ये सारणी है, ये सारणी। दोनों सारणी के लिए यहाँ कह रहा है क्या निकालने के लिए, इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। देखिए पहला हम ये वाला सवाल के लिए इसके लिए लेके चलते हैं, इसके लिए माइनर निकालेंगे, यानी m1 1 इसका निकलेगा, तो ये बंद तो m1 क्या निकला 3 निकला, ठीक है, निकल गया। अब निकालेंगे m1 2, तो m1 2 ये वाला है, तो इसका तो ये बंद तो 0 हो गया, फिर m2 1 इसका m2 1 ये है, तो इसका ये बंद तो क्या निकल जाएगा -4 m2 2, तो इसका निकलेगा ना, तो ये बंद तो क्या निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। अब सेम अवयव का अगर हमें निकालना हो, सेम अवयव का निकालना है हमें कोफैक्टर, तो इसके लिए 1 1 लिखेंगे। क्या सिखाया है आपको, क्या लिखना है, तो -1 के पावर में 1 + 1, ये 1 1 है तो 1 + 1, और यहाँ m1 1। अब देखिए यहाँ -1 के पावर में तो यहाँ सम संख्या है, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ m1 1 कितना आया 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ ये निकालते हैं a1 2, तो -1 के पावर 1 + 2, और यहाँ m1 2। अब देखिए -1 के पावर 1 + 2, तो ये माइनस हो जाएगा -1, और यहाँ 0 है तो आखिर तक ये 0 आ गया, a1 ये 2 1 है, अब तो ये 2 1 मतलब -1 के पावर में 2 + 1, और यहाँ m2 1। अब देखिए -1 के पावर 2 + 1 विषम संख्या था, माइनस में हो जाएगा -1, और m2 1 क्या निकाले -4। देखिए आ गया ना, जो हमने निकाले हैं m2 1 रख दिए, तो -1 के -4 कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ ये 2 2 है तो यहाँ a2 2 निकालेंगे, तो -1 के पावर में 2 + 2, यहाँ हो जाएगा m2 2, तो ये फिर सम संख्या आ गया, तो ये प्लस में हो जाएगा 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, m2 का मान कितना है 2 है। देखिए आखिर जहाँ यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ -1 के पावर सम संख्या था 1 आया था, हम 1 नहीं लिखे हैं, जहाँ -1 आया वहाँ लिखे हैं। अब देखिए आप यहाँ से मिला के देख लीजिए, 3 है तो 3 आ गया, सेम रह गया। यहाँ ये 0 है तो 0 में माइनस लगा, लेकिन 0 तो माइनस लगाने न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ देखिए m2 1 ये विषम संख्या पूरा है ना, विषम संख्या हो रहा है यहाँ, तो ये -4 तो क्या आ गया +4 आ गया, मतलब सिर्फ क्या हुआ इसे माइनस लगा दिया, आ गया। m2 2 है यहाँ तो सेम टू सेम आ गया इसमें, यानी कि ध्यान रखना है कि जहाँ भी सम संख्या पूरेगा जो हम माइनर निकाले हैं उसी में माइनस लगा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा कोफैक्टर निकलेगा। ध्यान रखना किस में, जहाँ भी सम संख्या पूरेगा वहाँ, और सम पूरेगा वहाँ सेम छोड़ देना है। अगर आप लोग को ऐसे दिक्कत होता है आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब ये सवाल आप अपने से बना लीजिएगा, एक 3/3 है, दूसरा सवाल में है, यहाँ देखेंगे दूसरा में, क्योंकि 3/3 का है।
अब देखिए दूसरा सवाल में यहाँ है 3/3 का है, इसमें भी वही निकालना है माइनर और कोफैक्टर। तो इसमें देखिए ये सवाल को हम छोड़ देते हैं, ये जीरो बहुत ही हल्का है, इसका कुछ बना देते हैं हल्का, तो ये भी है लेकिन ये हम बना लेते हैं। देखिए दूसरा का हल करते हैं इसका, तो इसके लिए निकालते हैं हम पहले M11, ठीक है। M11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा बंद और ये बंद, तो क्या निकलेगा 5 - 1 और 1 2। अब गुना कर लीजिए, 5 × 10 और माइनस में 1 × 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 आ गया। फिर निकालते हैं M12 निकालेंगे तो इसका ये वाला ये बंद और ये बंद हो जाएगा, तो क्या निकलेगा 3 - 1 0 2, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस में 0, तो ये आ गया 6। निकालते हैं M13, तो M13 ये वाला, इसका ये बंद क्या निकलेगा 3 5 0 1, तो ये 3 × 1 3 और ये माइनस में 0 × 5 0, तो ये आ गया 3। फिर निकालते हैं अब इसका M21 क्या हो जाएगा, M21 मतलब ये बंद 0 4 1 2, कितना हो जाएगा ये 0 और ये 4 -4 आ गया। फिर निकालते हैं M22 तो इसका हो जाएगा ये बंद यानी क्या निकलेगा चारों तरफ कोना का, ये 1 4 0 2, तो 2 × 1 2 और माइनस में 0, ठीक है। A23 इसका निकालेंगे तो ये अपना रो कॉलम बंद कर लेगा, 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 × 1 0, ये आ गया 1। ध्यान रखना है आपको, जिसका भी माइनर निकालना है ध्यान रखना है उसके रो और कॉलम मतलब अपना पड़ोसी के नहीं रखना है, ठीक है। अपना सामने जो रहे अगल बगल में रहे सबको हटा देना है। देखिए इसका निकालें तो इसके इधर सामने अगल बगल में जो भी हटा देना है, इसका निकालेंगे सामने अगल बगल में मतलब अपना पड़ोसी के नहीं रखना है। देखिए बाद बाकी क्या करना है, यहाँ M लिखा गया है, यहाँ M लिखना है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब यह 3 का बच गया है वो खुद निकाल लीजिएगा। अब इसका हम निकालते हैं क्या, अब कोफैक्टर निकालेंगे A11 का, क्या है देखिए यहाँ प्लस में है ना, A1 + 1 आखिर क्या आएगा 1 + 1 सम संख्या आएगा, तो ये तो सेम हो जाएगा ना, आखिर यहाँ क्या हो जाएगा आप वही लिखेंगे सेम टू सेम, आप लिख दीजिए 11, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक बार फॉर्मूला हम ऐसे लिख देते हैं, आखिर -1 के पावर में 1 + 1 M1 1, तो आखिर क्या आएगा ये तो आएगा 1, ये आएगा 11, तो आखिर 11 ही होगा। अब इसमें देखिए ये तो आएगा विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसमें क्या आएगा A12 है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ 6 प्लस में, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 6 माइनस में। M13 देखिए ये तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका तो ऐसे ही रह जाएगा सेम। फिर ये विषम संख्या है, देखिए A21 ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो इसमें क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, माइनस पहले से लगा देते, -4 तो ये हो जाएगा +4, ये है। फिर सम संख्या है, सम संख्या को सेम लिखना है, यह है M21 है, तो क्या है विषम संख्या है, तो इसमें माइनस लगा देना है, ठीक है। अगर आपको ये सिर्फ कोफैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ आपको कोफैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है मान लीजिए इसी का कोफैक्टर निकालने के लिए कहा, ये सब नहीं निकालने के लिए कहा, तो देखिए क्या करते हैं डायरेक्ट निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ का है ये A11 तो यहाँ A11 तो ये आखिर ये ध्यान रखना है सम संख्या है प्लस में, वही सामने लिखेंगे 5 - 1 1 2। अगर यही जगह का है A12 तो यहाँ पहले ही माइनस लगा लेंगे हम लोग, ठीक है, पहले माइनस लगा लेंगे और ये बंद और ये बंद 3 - 1 0 और 2 ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। अब आगे हल कर लेंगे, 10 + 1 11, ये हो गया 6 और ये -0 6, ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। आगे जो भी कहेगा मान लीजिए A13 का तो ये फिर प्लस में आएगा, तो ये बंद क्या हो जाएगा 3 5 0 1, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब फिर यहाँ A21 कहेगा, फिर ये देखिए विषम संख्या आ गया तो पहले ही माइनस लगा लेंगे और उस समय क्या हो जाएगा ये बंद तो 0 4 और क्या हो जाएगा 1 2, ऐसे करके निकालेंगे।